आज जेके फैक्ट की टीम जम्मू से 150 किलोमीटर की दूरी पर बसोली कस्बे में पहुंची है। बसोली में पहुंचे तो चारों तरफ एक खुशी का माहौल था, उत्सव की तैयारियां चल रही थी। और बसोली का जब नाम आता है तो बसोली की एक अपनी पहचान है, फिर चाहे वो पेंटिंग्स के माध्यम से हो, फिर चाहे वो रामलीला के माध्यम से हो, अपनी विरासत के माध्यम से हो। और इस समय हम जो है रानी तालाब में उपस्थित हैं और ठीक वहां पर आप देखेंगे ये राजा का महल है पीछे। और आज हम पूरे इस उत्सव को लेकर बातचीत करेंगे और आपको ऐसी ऐसी जानकारी देखने को मिलेगी, आप भी सोचेंगे कि वास्तव में बसोली की पहचान आज कैसे जो है दुनिया भर में बन रही है। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगदीश जी है, विश्व स्तरीय के चेयरमैन है। इनसे पूरी जानकारी जो है लेंगे महोत्सव को लेकर, कैसे तैयारियां चल रही हैं, क्या पहचान और किस तरह से जो है वास्तव में आज भी ये लोग जो है पूरा शहर जो है एक तरह से सेवा के भाव से इस मौसम में पूरा इंडल्ज है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं जब आया तो मेरे को ऐसे लगा कि सब लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं और पूरे चारों तरफ रौनक ही रौनक है इस मौसम को लेकर। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। तो जैसे आपने बताया कि ये जो महल हैं ये हमारे जो यहाँ के महाराजा थे उनके पूर्वजों के महल हैं और यहाँ पर हम खड़े हैं ये रानी तालाब है। महलों के साथ में क्या था कि एक अंदर सीढ़ियाँ थी, जो वहाँ एक वो कुआं है, उसके साथ जो है ना जो महारानियां थी उनके नहाने के लिए वो अंदर से ही मतलब सीढ़ियां बन के आती थी और यहाँ पर वो कुआं जो है इसके साथ जो है वो बना हुआ था उनका स्नान घाट जो जिसको बोलते हैं, वहां आती थी। इस पे आएंगे, उससे पहले मैं उत्सव को लेकर जाना चाहूंगा, ये कब से शुरू हुआ है और कैसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं? ऐसा है कि 1993 में जो हमारी संस्था के फाउंडर हैं माननीय शक्ति जी पाठक, ये अभी कुरुक्षेत्र से पढ़ के आए थे। तो क्योंकि ये हमारी धरोहर है, पेंटिंग, बसोली पेंटिंग, तो इसको बसोली पेंटिंग है जो इसको आप पूरे विश्व में देखेंगे, जहां भी म्यूजियम है, चाहे बोस्टन का हो, यूएसए का, इंग्लैंड का हो या और दुनिया में कहीं भी हो, वहां पर आपको जो है स्पेस मिलेगा बसोली पेंटिंग के लिए। तो बसोली पेंटिंग जो है ये जिन्होंने नगर बसाया बसोली, पाल खानदान था, जिनकी 7-8 पीढ़ियां जो है वो हुई हैं। तो उनमें से एक राजा कृपाल पाल हुए हैं। तो उनका जो टेन्योर रहा है वो 1754 के लेकर 1795 तक रहा। उन्हीं के टेन्योर में ये जो है बसोली पेंटिंग और पश्मीना ये दोनों आए। तो काफी समय बीच में निकले। अपना देश जब आजाद हुआ तो उसके बीच में कम से कम जो कोई 100-150 साल का अंतराल था बीच में। तो हमारी जो ये धरोहर थी ये प्राय लुप्त हो रही थी। इसी के उद्देश्य से लेकर उनके मन में विचार आया कि इसका पुनरुद्धार करेंगे। तो उसके लिए हमने एक संस्था बनाई 1993 में और इसका पंजीकृत जो है वो कराया 1998 में। तब से लेकर आज तक 32-33 साल हो गए हैं। इसमें कई लोग आए जिन्होंने आश्वासन दिया। उसमें जम्मू कश्मीर के अधिकारी लोग भी थे और हम तो लगे ही हुए थे इसके लिए, लेकिन कोई संसाधन जो है वो नहीं थे हमारे पास। तो हमने एक विचार किया भी ऐसा करते हैं कि जो अपने मेंबर हैं ये हर महीने जो है सिम लगाएंगे बैंक में। तो सभी ने सिम लगा रखी। अच्छा। कुछ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं वहाँ का मुलाजिम रहा हूँ, तो उसमें भी कुछ सिमें लगी है। कुछ जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है उसमें भी लगी हैं। आज तक जो है उसमें हम पैसे डालते हैं। और एक हमने छोटा सा यहाँ पर केंद्र जो है, स्कूल जो है, बसोली पेंटिंग ऑफ स्कूल जो है, अच्छा, उसको शुरुआत की। अच्छा, शुरुआत की तो क्योंकि एक सेंटर जो था वो हमारी गवर्नमेंट का भी था। वो ऐसे था कि
जब ये 75 में सब डिवीजन बना बसोली, तो उसके दूसरे शायद तीसरे एसडीएम यहाँ आए परवेज दीवान जी। परवेज दीवान जी जब आए तो उनको इस बात का जो है था बसोली पेंटिंग के बारे में। तो बसोली पेंटिंग जो है तकरीबन जो है आधारित है MS रंधावा जो थे उनकी मतलब बुक जो है उसी पे बनती है। तो वो जो है उन्होंने स्कूल खोला वहां तक। अच्छा, तो मतलब लगातार जो है उस समय से जो है लगातार ये लोग जो है पूरी कलेक्शन करके बसोली पेंटिंग्स के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो उन्होंने स्कूल खोला, तो वहां से कुछ लोग बच्चे जो निकले वो काम करने लगे, लेकिन स्थायी तौर पे काम किसी ने नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, अब राजनीति के चलते हुए यहाँ जो हमारा सेटअप है यहाँ जम्मू कश्मीर का था पहले, यूटी बनने से पहले, तो उन लोगों ने भी कोई इसका ध्यान नहीं दिया। और कम से कम समझो कि 77 से लेकर 2023 तक वो जो सेंटर था ना वो भटकता ही रहा। कभी 2 साल कहीं, कभी 2 साल कहीं। 2023 आते आते क्या हुआ कि जो लास्ट वहां के इनके इंस्ट्रक्टर थे वो भी रिटायर कर गए, उसके बाद कोई नहीं। ठीक है, वो हमने जो है उसको अब वर्तमान में जो है नगरोटे में जो है यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहां सेंटर है, लेकिन वो सेंटर जो है उसकी देख रेख कोई नहीं करता। वो बच्चे जितने भी सीखने वाले थे वो हमने अडॉप्ट कर लिया उनको भी। मैंने कहा हमारे साथ आ जाओ, तो वो भी आ रहे हैं बीच बीच में। आज जो ये महोत्सव चल रहा है यहाँ पर, आज इसका उद्घाटन भी है। जी जी, है ना, तो ये कैसे जो है बसोली की एक नई पहचान बना रहा है? वही आपको उसी पे आ रहा हूँ। तो सेंटर चलता चलता काफी देर हो गया, तकरीबन 27 साल निकल गए उसमें। 2019 में जो है ना, जो हमारे वर्तमान में LG साहब हैं मनोज सिन्हा जी, इनके पास जो है ना हमने बात पहुंचाई, तो इन्होंने उसको देखा भी क्या है क्या नहीं, तो इन्होंने बहुत उसमें जो है ना अपनी रुचि दिखाई। इनकी रुचि के कारण ही जो है ये काम आगे बढ़ पाया। उसमें क्या सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि जैसे ITI जम्मू है, ITI कठुआ है, उसमें भी बसोली पेंटिंग का सिलेबस जो है आ गया ट्रेनिंग के लिए। अब बच्चे उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ 2 बच्चियां हमारी भी जो है ना वहां से मतलब वो डिप्लोमा लेके आ गए, काम तो कर ही रही थी लेकिन उन्होंने डिप्लोमा भी ले लिया तो कर। तो इनके आने से जो है इसने जो है रफ्तार पकड़ी, और सबसे पहला काम हुआ GI टैग का। ये बड़ी मतलब अच्छी बात है, क्योंकि एक लंबे समय से ये भी एक डिमांड थी। 2 चीजों को यहाँ GI टैग मिला है। हाँ, एक पश्मीने को मिला, एक बसोली पेंटिंग को और मिला। अच्छी पहचान बन गई, पहचान मिला। 2023 में इन्होंने, हमारे जो फाउंडर हैं, इन्होंने प्रयास किया और सरकार की ध्यान में लाए बात, इस यहाँ का इसको डेवलप करने के लिए यहाँ झील भी है, वातावरण भी है और स्थान भी ठीक है। तो यहाँ पर रामलीला तो हमारी है ही है, अपने देश के अंदर सबसे प्रसिद्ध रामलीला नंबर 1 यही है। इसका भी कंपटीशन हुआ 6-7 साल पहले, वो ABB ने करवाया था। अच्छा। उसमें पहले नंबर पे ये थी, दूसरे नंबर पे अपना दिल्ली की थी और तीसरे नंबर पे बॉम्बे की। यानी बसोली की रामलीला ने पहचान दुनिया भर में बनाई है, क्योंकि लगभग 100 से अधिक साल हो चुके हैं, 114 साल चल रही है, 124 चल रही है। तो नंबर 1 पे ये अपने समय में इन्होंने जो है कंपटीशन हुआ था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के कलाकार कैसे जो है उस कैरेक्टर को निभाते होंगे और कैसा एक माहौल उस समय देखने को मिलता होगा। तो ये रामलीला की अब मैं बताऊं कि जो अयोध्या में जब मंदिर बना था तो उसके भी कार्यक्रम थे, उसमें भी निमंत्रण था। अच्छा। लेकिन किसी कारणवश वो हो नहीं पाया, उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन उसमें नाम था, हमें हमारे लिए भी टिकट वगैरह बुकिंग रखा था, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ उसमें नहीं हो पाया। तो एक तो ये है। उसके बाद क्या हुआ कि ये इसके साथ इन्होंने रखा, इन्हीं दिनों के अंदर नवरात्रे चलते हैं, बसोली उत्सव। तो 2023 में ये बसोली उत्सव जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें ये सारी है कि टूरिज्म को बढ़ावा कैसे दिया जाए। एक हमें जो है माननीय
अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है जो हमारे अटल सेतु बना हुआ है यहाँ पर। उसकी तो अपनी पहचान है, उसकी अपनी पहचान है। टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं। देखिए उसके अलावा उसके बारे में हमने कोई 40 साल जो है ना प्रयत्न किया। उसके बाद ये जी हाँ, भूख हड़ताल तक जो है करी। इतनी आसानी से अटल सेतु नहीं मिला ना है। ना 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 नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। वाजपेयी साहब जो है हाँ। उनको मुखर आवाज तो थी उनकी। हाँ। एक दफा हम डेपुटेशन लेके हमारा एक सब डिवीजन है हीरानगर का, वहाँ उनका था कार्यक्रम, तो वहाँ हम गए थे। तो जब उनसे भेंट की, उनको किया, तो हमने उनको शाल दिया था। तो क्योंकि वो फौरन बात को पकड़ते थे, तो उन्होंने कहा भाई बसोली वाले आए हैं, 5,000 रुपए का शाल दे रहे हैं और 200 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ठीक है नहीं, लेकिन वो हंसी मजाक की थी। उसके बाद जो एक डेपुटेशन जो उनके पास दिल्ली में भी गया, उन्होंने कहा बोलो ठीक है। तो उस टाइम जो है एमओएस थे चमनलाल गुप्ता जी जो है, क्योंकि उस टाइम जो है आर्मी का अलग था और गिरफ्त का अलग था, बाद में ये हुआ। तो वो जो है इसकी आधारशिला रखी गई। तो 4 साल इसको बनने में लगे, 1 साल का विलंब हुआ। वो कुछ जो केबल वगैरह पड़ती है वो फॉरेन से आती है, उसकी टेस्टिंग फॉरेन होती है, तो उसमें डिले हो गया था। तो उसका उद्घाटन भी जो हमारी संस्था के द्वारा जो है पारिकर साहब थे, दिवंगत जो है, वो आए यहाँ पर। उनको मैंने पगड़ी शगड़ी लाई थी, पेंटिंग वगैरह भी दी थी, काफी लोग आए। तो 2015 में अटल सेतु का भी हुआ था, आपने उद्घाटन उन्होंने किया था। तो 2023 में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये कार्यक्रम बसोली उत्सव के बारे में विचार हुआ और हुआ उस टाइम। लेकिन वो कार्यक्रम होने के बाद जागृति लोगों में आई, एक तो वो, दूसरा अटल सेतु उसका कारण बना कि माँ रवि की आरती भी हो रही है भव्य तरीके से। आरती भी हो रही है। अटल सेतु बनने से आप क्या है कि हमारा जो सेंटर है आज की तारीख में ये है कि जितनी हम पेंटिंग बनाते हैं वो कम पड़ती हैं। हाँ जी, डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग इतना पसंद करते हैं। तो अब थोड़ा सा एक चलन भी बन गया है कि कोई यहाँ से मुलाजिम जो है वो अधिकारी लोग या दूसरे लोग यहाँ से ट्रांसफर होते हैं, तो वो बुके वगैरह लास्ट में देने की बजाय जो है बसोली पेंटिंग ही दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। इससे हम अपनी संस्कृति जो है हमारी, उसको और आगे विरासत जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें कार्य हो रहा था। तो ऐसे लोग भी आए हैं। कोई अपना टूर्नामेंट होता है, जैसे पुलिस वाला एक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का हर साल, उसमें जो चीफ गेस्ट रहते हैं उनको भी जो है पेंटिंग के द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है। और ये सब हाथों से पूरा बनाते हैं। बिल्कुल जी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, सेंटर भी आपको ले चलूंगा, तो कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है इसका। ये 2 चीजें हमारी पश्मीना है, पश्मीने का भी यही हाल था। यहाँ से जब ये देश आजाद होने से पहले यहाँ 1400 मतलब खड़ियां थी, बुनकर थे पश्मीना। और ऐसा पश्मीना बनता, आप श्रीनगर की बात करते हैं, लेकिन श्रीनगर से भी बढ़िया पश्मीना हमारा था। कहाँ मिलता है? मिलता था, अच्छा मिलता था। और वो था कि आप जो रिंग पहनते हैं ना, उसी में से पूरा शाल का शाल जो है उसमें से निकाल सकते थे। इस टाइप का पश्मीना था। लेकिन उसकी अनदेखी हुई, कुछ लोग उसमें गड़बड़ करने लगे, मिलावट करने लगे, उससे जो है पश्मीने का जो है स्तर जो है वो डाउन हो गया। तो उसको भी हमने रिवाइव इसके साथ करने का जो लिया, वो भी काम हो रहा है अच्छे तरीके से। तो ये उस जो आप बात कर रहे हैं, तो उससे जो है थोड़ा बात बनी। फिर 2024 में भी हुआ। लेकिन जो ये उत्सव हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि पूरे शहर में चहल पहल, और रात को 12 बजे तक रामलीला चल रही है, सुबह से दिन भर अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है। एक बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में है, सब कुछ चल रहा है, खुशी है, कोई दुनिया से लेना देना नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं उस दिन भी बोला था कि 2025 का जो ये उत्सव है, ये मेरी आयु में जितनी है 78 के करीब हो रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम जो है ये बसोली के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इतना इसका प्रसार होगा कि दुनिया देखेगी। उसमें क्या है, इस बार क्या है, इस बार क्या है कि एक हमारी गोवा की टीम आई है,
वो भी अपना परफॉर्मेंस मतलब अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ जी पहुंचे। हाँ, गोवा से टीम है, 18 लोग उसमें शामिल है। कल भी उन्होंने अपना थोड़ा सा रसल वगैरह समझो हमारी रामलीला के अंदर आधे घंटा का कार्यक्रम दिया। आज पूर्ण रूप से जो है उस स्टेज पे माननीय एलजी साहब के सामने जो है उस अपना करेंगे। दूसरी एक टीम है अयोध्या और प्रयागराज से। अच्छा, मतलब एक आध्यात्मिक केंद्र भी बिल्कुल जैसे पहले था वैसे स्थापित किया जा रहा है। जी जी। तो उनका भी कार्यक्रम है, वो हनुमान जी अपना मतलब करेंगे। अच्छा। यहाँ भी करेंगे और जहाँ हम खड़े हैं, और उसके बाद एलजी के सामने भी वो कार्यक्रम है। तीसरी टीम एक और है छत्तीसगढ़ के, वो अपना डांस जो है उनका भी कार्यक्रम है। उसके बाद एक पंजाब की टीम है, वो भी अपना परफॉर्मेंस देगी। एक जोशी करके थे, उनका बैंड है बड़ा प्रसिद्ध, उन्होंने भी आना था, लेकिन उनका कार्यक्रम जो है ना किसी कारण वो कहते हैं हमें समय पे जो आपका निमंत्रण नहीं मिल पाया, इसलिए हमारी बुकिंग थी, हम नहीं आ रहे। तो ये कर रहे हैं। और मैं बताऊं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद हमारे चीफ मिनिस्टर थे इधर, तो जब एक दफा आए थे तो उनका ये कहना था कि जो श्रीनगर वाली डल झील है इसके आगे वो भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैं इसको बढ़ावा दूंगा। तो वो बदकिस्मती से वो रहे नहीं। तो राजनीति जो होती रही, महबूबा भी आई, उन्होंने 100 करोड़ रुपया भी यहाँ पर रखा कि मैंने 100 करोड़ रुपया जो है यहाँ के लिए रखा, लेकिन काम फिर भी नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ, माननीय एलजी साहब जब आए हैं तभी से इसने रफ्तार पकड़ी है। तो रात को आपने रामलीला भी देखी होगी, ये कार्यक्रम है और हम क्या लगेगा। अभी ऐसी उत्सव आज शुरू होगा, अगले 3 दिन 2 तक चलेगा ये। 2 दिन क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, कैसे पूरा गांव आसपास के गांव पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए वो है, इसके साथ ही यहाँ पर हमने एक हमारा ही विश्वविद्यालय का ही वो चल रहा है संस्कृत का गुरुकुल में 22 तारीख से वो भागवत चल रहा है। रोज 1 से 4 बजे तक उसका समय है। ये आज के कार्यक्रम है। कल का कार्यक्रम है, एक विश्व प्रसिद्ध है अजय याग्निक जी, उनका कार्यक्रम है सुंदरकांड का, 4 घंटे का कार्यक्रम है। वैसे तो सुंदरकांड जो है अपना कंप्लीट जो है 8 घंटे में करते हैं, लेकिन उनसे निवेदन किया था फिर समय का अभाव है, तो वो भी लगभग 4 घंटे का कार्यक्रम वो भी है। उसके बाद जो है 2 तारीख को सुबह यहाँ पर वो क्या कहते हैं एथलीट वालों का स्पोर्ट्स का भी है। स्पोर्ट्स की कुछ गेमें जो है इसी कार्यक्रम जो उत्सव है उसके बीच में मैराथन जो है वो 21 किलोमीटर की मैराथन है। अच्छा। यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लेकर 21 किलोमीटर तक जाएंगे। उसके बाद दूसरी है जो 18 साल से मेरी उम्र तक के है, वो भी उसमें भाग लेते हैं, रन फॉर फन, उसमें भी वो भाग लेंगे, एक वो कार्यक्रम है। तो इसी तरीके से ये 22 तारीख से उत्सव जो है बेसिकली चल रहा है। 30 तारीख से हमारी रामलीला शुरू हुई है, वो भी बीच में चल रही है। तो 22 तारीख को ये इसका समापन होगा। उसमें जो बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए शर्ट भी है उसकी मैराथन की। अच्छा, ये सारी जितना भी उत्सव चल रहा है, अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है, ये बसोली की पहचान तो बना रहा है, लेकिन एक आध्यात्मिक केंद्र जो है, कैसे इन सब चीजों को लोगों का विश्वास श्रद्धा और ज्यादा बढ़ेगी, इसे कैसे देख रहे हो? अध्यात्मिक जो है वो पहले भी रहा है, जैसे पेंटिंग थी ये भी थी। उसके बाद यहाँ पर रागी थे, वो रामलीला करते थे। उस टाइम से ये माइक वगैरह का चलन नहीं, तो उनकी आवाज इतनी थी कि जो दरिया के पार जगह है वहां से भी लोग जो है आवाज सुन के जो रामलीला देखने आते थे। यहाँ जहाँ पर अब पुल बना, यहाँ रोप वे होता था, 6 लोग उसमें बड़ी मुश्किल से आते थे रोप में आने जाने के लिए। तो हमें तो यहाँ पर शादियां दूसरे थे, सब कुछ था, लेकिन बीच में ऐसा समय आया हमें जो है हम तो ऐसे हो गए अनाथ ही हो गए। ये हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, डटे रहे, क्योंकि जब सबमर्ज हो गया तो जो रोपवे था वो भी बंद हो गया, तो हम तो एक टापू बन के रह गए। लोग बच्चों की शादियां बोलते तो कहते ना बसोली में नहीं जाएंगे जी, क्योंकि तो पूरी दुनिया में पहचान बन गई है, सब पहचान बनी है, सब कुछ हो रहा है। पठानकोट हमसे जम्मू से भी नजदीक है। एक मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, वैसे तो हम चर्चा करेंगे, मुझे लगता है इतना समय कम पड़ जाएगा, इतना इसका इतिहास बन चुका है और बनेगा भी। जैसी महोत्सव हो रहा है,
सभी लोग अच्छे से लगे हैं। क्या लगता है कि ऐसे महोत्सव ही सभी शहरों में, गांव में होने चाहिए, लोग जो है एक जुट हो, आस्था का केंद्र, आध्यात्मिक एक विश्वास, ये सब चीजें क्या कहना चाहेंगे? ये तो है ही है फिर, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेद का बड़ा प्रभाव था हमारे, आयुर्वेदिक। और ऐसा था कि आप अब तो डॉक्टर लोग पूछते हैं भी आपको क्या तकलीफ है, ठीक है, उस टाइम पूछते नहीं, उस टाइम क्या था, नाड़ी देखते थे। तो जो आपने खाया वो भी बताते थे कि आपने रात को ये खाया, ऐसे था, समझे जी। एक दफा किसी ने मजाक ऐसे किया था, तो दूर बैठा हुआ था कोई बंदा, तो उनके पास आ गया भी एक मरीज बीमार है, उसको देखना आपने। तो उस टाइम क्या, जो औरतें थी वो पर्दे उसमें रहती थी, तो अंदर उन्होंने क्या, एक बिल्ली के बाजू में जो है धागा बांध दिया कि ये मरीज है, ये आपको देखना। और अपना वैद्य जी को बोला कि ये धागा है, इसे आप पहचानिए कि मरीज को क्या तकलीफ है, ठीक है नहीं। ऐसे परीक्षा ले रहे हो? परीक्षा ले रहे थे। तो उन्होंने ऐसे देखा, वो कहने लगे ऐसा है कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई जो है वो है अपना कोई थोड़ा जैसे बिल्ली का लो या कोई और का लो। उन्होंने बोला भी इस टाइप का कोई छोटा जो है जानवर है, उसके बाजू में बंधी हुई है ये। अब उसका पता बोलो तो मैं बताऊं, अदरवाइज जो आप पूछ रहे हो कि कोई मरीज है, रानी मरीज है, जो उनको दवाई देनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आयुर्वेद का इतना प्रभाव था। और ये जो पेंटिंग है ये भी अब डोगरा आर्ट गैलरी आपकी जम्मू में, हमारी पेंटिंग है, ये यहीं से गई हुई, ठीक है नहीं। अच्छा, रामलीला जो है ऐसे मुख से होती थी, कोई माइक नहीं, दूसरे बड़ी आवाज थी, बोलने वाले अच्छे थे। और जहाँ आप खड़े हैं बसोली जो है ना, बेसिकली छोटा जो है मंदिरों का इशारा। वैसे पहले इसको विश्वस्थली भी कहते थे, या इसका दूसरा नाम या पुराना नाम विश्वस्थली? विश्वस्थली था, ये दरिया के किनारे बसा था शुरू में, बाद में ये ऊपर आया, क्योंकि राजाओं में तो था ना कि खिंचातानी, कि जिसकी स्त्री सुंदर है उस पर हमला कर दो, उसकी शादी कर लो, ऐसे चलता था। देखो हमारे साथ दो रियासतें और थी, जैसे चंबा रियासत थी, जैसे नूरपुर रियासत थी, तो ऐसा था कि हमला करते थे। तो उन्होंने इसलिए जितने भी आप किले देखे, ऊपर किला में माता का मंदिर है, वो किले के अंदर है। ऐसे थे एक गांव है, वहां किला है, उसके अंदर मंदिर है, तो किले में जो है उन्होंने प्रोटेक्शन रखी हुई थी और देवी देवताओं का वास भी था जी। तो अब ये महोत्सव चलेगा, हम लगातार जो है दर्शकों को पूरा महोत्सव दिखाएंगे जी। आज पूरा दिन दिखाएंगे जी। तो आप क्या दर्शकों के लिए संदेश देना चाहेंगे बसोली को लेकर? थोड़ी सी बात और बातों में इसमें है क्या, एक तो ये है कि जैसे आज का कार्यक्रम एलजी साहब आएंगे, 120 लोगों का एक बिजनेस समिट है। अच्छा। सबसे पहले वो उसका उद्घाटन करेंगे। उन लोगों को इसलिए बुलाया गया क्या कि आप देखिए यहाँ पर क्या क्या संभावना है, आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। जैसे होटल इंडस्ट्री, क्योंकि टूरिज्म में आ रहा है, ये हमारा इलाका जो टूरिज्म में आ रहा है। दूसरा एक आपको बताऊं, पीछे मैंने पढ़ा था, अब सच्चाई क्या है कि पूरे देश के अंदर 57 जो है डेस्टिनेशन गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं। एक नई स्कीम आई है, टूरिज्म की स्कीम है, लेकिन उसका नाम दिया गया स्वदेश दर्शन। उसमें बसोली का नाम दिया, जम्मू कश्मीर के अंदर बसोली का नाम है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। जैसे झारखंड है, या हमारी नेबर वाली अपना हिमाचल है, हिमाचल में एक पोंग डैम है, वो आइडेंटिफाई किया है। ऐसे मतलब वो भी उसमें भी आ रहा है। स्वदेश दर्शन में भी बसोली जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इकलौता जो बसोली कस्बा है, ये सब डिवीजन, ये भी उसमें आ रहा है। तो ऐसे प्रगति तो हो रही है, इनिशिएटिव भी हो रहा है। अब क्योंकि यूटी की बनने से हम डायरेक्ट जो है सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी स्कीमें जो हैं वो आ रही हैं, लोग अवेयरनेस हो रही है। ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं बच्चों का, जो हमारी परंपरागत खेलें थी, वर्षों से जो चली थी, समझे, जैसे कबड्डी है, स्टापू है, और कंचे होते हैं, ऐसे खेलते हैं। ये सारी गेमें जो है ना, ये भी स्पोर्ट्स वाले जो है करा रहे हैं। तो इसमें एक जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी इसमें जुड़ी हुई है। उसके साथ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स
वो भी जुड़े हैं, उनकी डायरेक्टर इधर ही बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं। ये जो आप जहाँ पर जितना भी काम हो रहा है, ये बसोली हाट बन रहा है, ये जहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये उनका काम है। और इसके साथ ही जो है स्पोर्ट्स वाले भी जुड़े हैं, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की गेमें भी होती हैं, एक दफा हो चुकी हैं, उनका भी मतलब है ये सब। और विश्वथली उसमें जो है सहयोग ये तरीके से काम कर रही है। तो ये कार्यक्रम है। जनता को न्योता देंगे अभी अगले जो हम तो ये कह रहे हैं कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं या बसोली के हैं, उनको भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और अपनी जो है ना उपस्थिति जो है इसमें छाना बिछाना जो है, जो बाहर से आके कार्य करते हैं उनके साथ मिलकर जो है कार्य करने का हम तो कर ही रहे हैं। ये संस्था हमारी नहीं है, पूरी बसोली की है, ठीक है नहीं। हम तो एक और रखा हुआ भी उसको चलाने के लिए दिया जाता है, नाम भी मेरा नाम जैसे दे दिया, पाठक साहब ना बाहर का काम देख रहे हैं। ऐसे लोग और हैं हमारे साथी, वो अपने जैसे आप खाना खाया उसमें भी हमारे साथी लगे हुए हैं। और वो कोई लेक्चरर है, कोई जड़ी हुआ है, कोई सेवा भाव से लगे हैं सब अच्छे से। चलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, आपने समय दिया। और हम सभी दर्शकों को अब पूरा दिन भर अलग अलग जो महोत्सव के अंदर क्या विशेष रहने वाला है वो भी दिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी दर्शक जुड़े हैं, और आपको बता दूं कि ये बहुत जरूरी होता है कि अपने गांव की पहचान कैसे बनानी है दुनिया भर में। और ये चीज किसी से सीखनी है तो ये बसोली वालों से सीखो। कैसे इन्होंने जो है पेंटिंग से जो है अपनी पहचान बनाई, कैसे पश्मीना शॉल से कैसे जो है अटल सेतु पुरथू हो गया एक आध्यात्मिक केंद्र, और जो ये रानी तालाब है ये अपने आप में जो है और चार चांद लगाता है बसोली के लिए। इसलिए जो है हम लोगों को भी जो है विचार करना चाहिए कैसे हम अपने गांव के अंदर इस तरह के छोटे छोटे उत्सव कर सकते हैं। चलिए दिन भर पूरा आपको उत्सव के बारे में दिखाएंगे। आप देखते रहिए जेके फैक्ट वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।